नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज लाभ, हानि, बट्टा से संबंधित जितने भी फार्मूले होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लाभ। लाभ इक्वल टू हमारा क्या होता है? लाभ इक्वल टू हमारा होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। इसके बाद हमारा प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ इंटू 100 बाई क्रय मूल, लाभ इंटू 100 बाई क्रय मूल, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल। अब हानि में देखेंगे। हानि इक्वल टू हमारा क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। इसके बाद प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि गुणे 100 बाई क्रय मूल। इसके बाद हम देखेंगे अगर क्यू में, अगर क्वेश्चन में ऊपरी व्यय दिया हुआ है तो उसे क्रय मूल में जोड़ दिया जाता है। अगर ऊपरी व्यय के लिए बोला जाता है तो उसको हम क्रय मूल में जोड़ते हैं। बट्टा इक्वल टू हमारा क्या होता है? बट्टा को और हम क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं। बट्टा को क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं। बट्टा का दूसरा नाम हमारा होता है छूट। तो बट्टा से संबंधित देखेंगे। बट्टा सदैव क्या होता है? हमारा अंकित मूल पर दिया जाता है। बट्टा सदैव अंकित मूल पर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा का फार्मूला हमारा क्या होता है? क्रमिक बट्टा सूची मूल पर दूसरा शेष राशि पर, पहला सूची मूल पर दिया जाता है और दूसरा शेष राशि पर दिया जाता है क्रमिक बट्टा, अगर 2 बार बट्टा दिया जा रहा हो तो। अब इसके बाद हमारा अगला फार्मूला क्या है? अगर वस्तु बेचने पर लाभ 1% हो रही है तब क्रय मूल, अगर वस्तु बेचने में हमको लाभ 1% हो रही है तब हम क्रय मूल इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होता है? क्रय मूल सीपी बराबर होता है विक्रय मूल गुणे 100 बाई 100 प्लस एक्स, विक्रय मूल गुणे 100 बाई 100 प्लस एक्स। इसके बाद हमारा विक्रय मूल का फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल इक्वल टू क्रय मूल गुणे 100 प्लस एक्स बाई 100, क्रय मूल गुणे 100 प्लस एक्स बाई 100। इसके बाद हमारा अगला फार्मूला है, विक्रय मूल तक हमने जाना। अगर वस्तु को बेचने पर x% की हानि हो रही है, अगर वस्तु को बेचने पर x% की हानि हो रही है तब हम क्या करेंगे? तब हमारा क्रय मूल क्या है? क्रय मूल इक्वल टू विक्रय मूल गुणे 100 माइनस एक्स। अगर हानि हो रही है तो माइनस एक्स करेंगे, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस एक्स करेंगे। सेम उसी तरह से फार्मूला जिस तरह से लाभ का हमने पढ़ा है। अब विक्रय मूल का हानि के लिए, विक्रय मूल का लाभ के लिए हमने पढ़ लिया, विक्रय मूल का हानि के लिए हमने पढ़ा है क्रय मूल और विक्रय मूल। क्रय मूल को हमने पढ़ लिया है, क्रय मूल इक्वल टू विक्रय मूल गुणे 100 बटे 100 माइनस एक्स। इसके बाद विक्रय मूल का पढ़ेंगे, विक्रय मूल इक्वल टू क्रय मूल गुणे 100 माइनस एक्स बाई 100। अब अगला फार्मूला हमारा क्या है? वस्तु के अंकित मूल पर क्रमशः R% और R% का अगर बट्टा दिया जा रहा हो तो विक्रय मूल इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होता है? अगर 2 बार बट्टा दिया जाए, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 बार बट्टा दिया जाए, 2 बार अगर आपको बट्टा दिया जाए तो हमारा फार्मूला क्या होगा? अगर 2 बार बट्टा दिया जाता है तो 2 बार बट्टा देने पर वस्तु के अंकित मूल पर क्रमशः R और R% का बट्टा दिया जा रहा हो तो विक्रय मूल हमारा क्या होगा? विक्रय मूल इक्वल टू अंकित मूल गुणे 100 माइनस R अपान 100 गुणे 100 माइनस R अपान 100। ये हमारा कैपिटल में R होगा, कैपिटल में, ठीक है। ये R हमारा कैपिटल में होगा जैसे कि हमने इसमें प्रतिशत में दर्शाया है, सेम उसी जैसे। इसके बाद यदि 2 बट्टा श्रेणी में हो, श्रेणी क्रम में हो, R% तथा R% हो तो तब इनके समतुल्य बट्टा का फार्मूला हमारा क्या होता है? अगर श्रेणी क्रम में दिया हो, ठीक है, तो श्रेणी क्रम में दिया है अगर हमारा, तो इस हमारा बट्टा समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या होता है? R प्लस कैपिटल R माइनस R कैपिटल R अपान 100 का होल प्रतिशत। इसके बाद हमारा अगला फार्मूला है, यदि किसी वस्तु पर R% की छूट पर R% का लाभ दिया जा रहा हो, R% की छूट पर R% का लाभ दिया जा रहा हो तब अंकित मूल बराबर हमारा क्या होगा? अंकित मूल इक्वल टू क्रय मूल गुणे 100 माइनस कैपिटल R अपान 100 माइनस स्मॉल r, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला फार्मूला क्या है? इसके बाद हमारा अगला फार्मूला है कि यदि किसी वस्तु को क्रमशः R1%, R2%, R3% की क्रमिक बट्टे पर बेचा जाता है तो हमारा वस्तु का विक्रय मूल क्या होगा? अगर तीन बार एक ही वस्तु पर बट्टा अगर दिया जा रहा हो तो हमें किस प्रकार के फार्मूले का यूज करना है? अगर 3 बार बट्टा दिया जाता हो किसी वस्तु में, R1%, R2%, R3%,
तब क्रमिक बट्टे पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस R1/100, इसके बाद इंटू 100 माइनस R2/100 इंटू 100 माइनस R3/100। इस फार्मूले को हम क्रमिक बट्टा अगर 3 बार दिया जाता है तो इस तरह से फार्मूला हम पुट करेंगे। इसके बाद हमारा अगला फार्मूला है अंकित मूल में देने पर पक्षांतर हो जाता है। अगर अंकित मूल देते हैं, अगर अंकित मूल हमको ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाता है और 3 बार बट्टा दिया जाता है तो अंकित मूल हमारा यहाँ पे रह जाता है और ये बाकी सभी मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, विक्रय मूल के बटे में चले जाते हैं। 100 क्या है ऊपर चला जाता है और ये जो हमारा ऊपर का वाला भाग है ये नीचे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अंकित मूल देने पर पक्षांतर हो जाता है। अब अगला हमारा फार्मूला है, अगर 2 वस्तुएं S रुपए में बेची जाती है, 2 वस्तुएं अगर S रुपए में बेची जाती है, S रुपए में बेची जाती है, एक वस्तु R% हानि पर तथा दूसरी R% लाभ पर, तब हानि पर क्रय मूल्य इक्वल टू S 100 प्लस R अपान 100 माइनस R प्लस 100 प्लस R हमारा ये फार्मूला होता है। S 100 प्लस R अपान 100 माइनस R प्लस 100 प्लस R। ये हमारे जितने भी लाभ हानि बट्टे से संबंधित फार्मूला है इसको हमने पढ़ लिया है। इसके बाद और हमारा लाभ हानि बट्टा से संबंधित और फार्मूला है, इसको भी हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं लाभ हानि से संबंधित और हमारा और कौन सा फार्मूला है, तो इसको देख लेते हैं। तो लाभ हानि से संबंधित हमारा और फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको भी जानेंगे। तो देखते हैं, अगर लाभ पर क्रय मूल्य, हमने विक्रय मूल्य को पढ़ लिया है, अगर हानि पर हमने क्रय मूल्य को पढ़ लिया। अब अगर लाभ पर क्रय मूल्य बोला जाए, लाभ पर क्रय मूल्य इक्वल टू S 100 माइनस R अपान 100 माइनस R इंटू 100 प्लस R इंटू 100 प्लस R। अगला फार्मूला क्या है, यदि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को Y% की छूट बट्टा देता है, तब धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह के अनुसार इक्वल टू हमारा फार्मूला होगा X माइनस XY अपान 100। इसके बाद हमारा अगला फार्मूला है, यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उसके लिए हमारा फार्मूला, एक में R% लाभ हो रही है, दूसरी पर R% की हानि हो रही है। इसके लिए हमारा फार्मूला क्या है, अगर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, एक में R% लाभ, एक में R% की हानि, तब सूत्र इक्वल टू R² अपान 100%। इसके बाद हमारा है X वस्तुओं का क्रय मूल्य Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तथा X बड़ा हो Y से, तब सदैव लाभ होता है, उसके लिए प्रतिशत लाभ हमारा फार्मूला क्या है, प्रतिशत लाभ इक्वल टू X माइनस Y इंटू 100 अपान Y%। अब अगर X Y से छोटा है तब इस प्रकार में हमेशा हानि होता है, क्या होता है, हानि। तब प्रतिशत हानि इक्वल टू हमारा क्या होता है, Y माइनस X इंटू 100 अपान X, Y माइनस X इंटू 100 अपान X। आपको लाभ हानि बट्टा से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं वो मैंने एक ही क्लास में दे दिया है। इस तरह से इन वीडियो को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं इतना मेहनत करके आपको इन फार्मूलों को सर्च करके और दे रहा हूँ, तो इन मेहनत को पहचान करके हमारे वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।